शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में लगातार जो बाइबल में खूबसूरत रहस्य या खूबसूरत सच्चाइयाँ हमें देखने को मिल रही हैं, अभी तक सुनते रहे थे और लगातार घटित हो रही हैं और हम उसे पहचान भी रहे हैं। उसमें से आज एक और सच्चाई हम जानेंगे जो वर्तमान में घट रही है। बहुत नाम सुना जाता है गोलन हाइट का और कहते हैं इजराइलियों ने कब्जा करे। ये खासकर जो सोशल मीडिया जो एजुकेशन देते हैं, खासकर हिंदी भाषी लोग, उन्हें इस बात की न समझ है न ज्ञान है। उनका दृष्टिकोण देखने का जो है एकदम अलग है। जैसी शिक्षा है उसके अनुसार वो देखते हैं। इन सच्चाइयों को जानने की जो एक उत्कंठा होती है या जिज्ञासा होती है उनमें नहीं पाई जाती। और जिन लोगों ने जैसे जैसे कहीं पर कुछ अपनी किताबों में लिख दिए हैं उसी का अध्ययन करके ये लोग उन बातों को बताते रहते हैं जो सिरे से झूठ रहती हैं। और उसकी पहली वजह है ये मसीह विरोधी तो हैं ही। इज़राइल इनकी मजबूरी है क्योंकि उसकी शक्ति को पहचान लिए हैं, फिर भी जाने अनजाने इनकार करना उनका काम है। पर आज जो गोलन हाइट के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, पहली चीज़ तो जान लीजिए कि ये बाशान का क्षेत्र है। और बाशान को जानना है तो पहली बार जब कनान में प्रवेश कर रहे थे इजराइली, तो उस समय हुआ करता था वहाँ का राजा ओग, जिसको हराया गया था और उसकी अधीनता में करीब 60 वो क्षेत्र थे, शहर थे बोलें या आसपास के गांव थे। बाशान का मैं डिटेल बताऊंगा। अभी एक भूमिका के तौर पर आप जाने कि वो जो गोलन हाइट है बाशान है। वहाँ से हम हार्मिगिदोन को भी देख सकते हैं, वो मैदान को जो ठहराया गया है। और बाशान का मतलब होता है उपजाऊ भूमि, एक शानदार जगह। और समय समय पर नाश हुई है। बाइबल में, यशाया में, नहूम में, एजकेल में जब गोग मगोग का उल्लेख आया है तो ये बाशान का भी हम बाइबल में पाते हैं। भजन संहिता में कई जगहों पर बाशान का है, उसमें से कुछ मैं अभी बताऊंगा। पर पहले ये जान लीजिए कि कनान में प्रवेश जब इजराइलियों ने किया और हराया, तो वहाँ पर इस बात का भी स्पष्ट प्रमाण है कि वो जो ओक का राजा था उसकी पलंग 9 हाथ समथिंग अर्थात 13 फीट दशमलव कुछ पाई गई। और लोहे को दिखाता है, ये लोहे का विवरण हो रहा है। हमने साफ साफ देख लिया नीनवे का हाल। अगर हम नीनवे के बारे में जानना चाहते हैं तो वहाँ पर एक घटना और हुई थी जो नहूम में पाई जाती है, नहूम 2 अध्याय में, कि नीनवे का पतन क्यों हुआ, कैसे हुआ। और आज वो नीनवे जो इराक में पाया जाता है खंडर है, जैसे ये दमिश्क खंडर हो रहा है। ये बाइबल की सच्चाइयां हैं, इधर उधर की नहीं है। वचन की वो बात जो कह दी और निश्चित कर दी गई है वो पूरी होनी है। अब उसमें जो पूरी होनी है, ये जो भटके हुए समाचार वाचक हैं या जिन्हें मालूम नहीं है या मसीह विरोधी हैं, जैसे हाम का जो देखते हैं हम शासन मिस्र से लेकर उन सभ्यताएं जो थीं मूर्ति पूजक, जिसमें सेमेटिक बोलते हैं ना ये सारे लोग,
जो मिडिल ईस्ट कहलाता है, जिसमें ये सब पाए जाते हैं। ये हाम के वही वंशज हैं जो सेमेटिक, और ये शेम था जो वहाँ पर पाया जाता है, ये हाम शेम। और हम इसमें देखें अपना व्यवस्था विवरण में, तो वो पूरे लोगों के नाम आ जाएंगे, ये जातियों के जो वहाँ पाई जाती हैं। मतलब जो आज एक हो गए हैं परमेश्वर विरोधी शैतान के साथी, ये शुरू से थे। इन लोगों ने जिस चीज़ से डरे, शैतान ने जिस चीज़ को से डराया, इन लोगों ने उसको अपना देवता मान लिया। और इसमें बहुत सारी बहसें हैं, सूरज चांद से लेकर कौन कौन ने कैसा कैसा माना। पर वर्तमान में जो घट रहा है बासान, आमोश में लिखा है 4:1 में, बासान की समृद्धि और वहाँ के मोटे पशुओं का उल्लेख किया गया है वहाँ के। हे बासान की गायों जो सामरिया के पहाड़ पर रहती हो, यहाँ बासान को समृद्धि और विलासता का प्रतीक बताया गया है एक्चुअली, कि कैसा था वो, आज इज़राइल के अधिकार में है। भजन संहिता 22:12 देखेंगे तो बासान के जो शक्तिशाली बैल मुझे घेरे हुए हैं, यह बाशान के जो प्राकृतिक संसाधनों और जो शक्ति का वर्णन करता है। यानी बाशान एरिया जो पूरा वो पहाड़ और वहाँ पर वो भूमि, वो सब। यशायाह 2:13 में देखिए, और बाशान के सारे ऊंचे पेड़ काट दिए जाएंगे। यह भविष्यवाणी बाशान की समृद्धि और शक्ति के पतन की ओर संकेत करती है। ये हुआ, देखे आपने 1967 में कैसे अधिकार में लिया गया। उसके पहले भी इजराइलियों ने अपने अधिकार में लिया था। आज लोग सोचते हैं कब्जा किया हुआ, ये पहले से उन्हें कनान का नहीं मालूम कि जब मिस्र से परमेश्वर ने इजराइलियों को निकाला तो वो कहानियाँ नहीं जानते, वो सच्चाइयों को नहीं जानते। तो हम बहुत अच्छे से पहचान लें कि ये रूस चीन के बारे में मैंने बता चुका है पहले भी, कि ये कौन लोग हैं और कितने करीब पहुँच रहे हैं। हार्मिगेदोन का भी वो समय करीब है, पर अब ये गोग मगोग का और सबकी असलियत खुल रही है। हम सब जो जानना चाहते हैं तो भारतवासियों को सतर्क होना चाहिए, और उन लोगों को जो व्यर्थ में उन बातों के पीछे पड़े हैं जो मनुष्यों की बनाई हुई है और भटके हुए हैं। पर एक दिन इस बात को सुनेंगे, जानेंगे और समझेंगे। नहूम में देखिए 1:4 में लिखा है, बासान और कर्मेल सूख जाते हैं, या बासान की सुंदरता और उपजाऊता के खत्म हो जाने का संकेत है। ये लिखा है बासान और कर्मेल सूख जाते हैं। एजकेल 39:18 में लिखा है, बासान को गोग और मगोग के युद्ध जो के संदर्भ में जोड़ा जाता है। लिखा हुआ है, तुम बासान के बैल और भेड़ों का मांस खाओगे। अर्थात ये जो युद्ध की विनाशता है, विनाश होना है, उसको दर्शाता है कि वो जगह क्यों रखी गई है और अधिकार में जहाँ से इज़राइल पूरा नज़र रखे। और ये सब लोग इज़राइल पर, तमाम राष्ट्र, उसमें इंडिया भी होगा, जो इज़राइल पर चढ़ाई करेगा। अंदर ये जो कूटनीतिक तरीका है, आप देखते हैं, शक्ति का इनकार करते हैं, जैसे अमेरिकन शक्ति का इनकार करते हैं इजरायली, हम ऐसे क्यों नहीं हो गए। तो कैसे हो सकते हो ही नहीं सकते। इज़राइल है परमेश्वर की निज कौम, उसके राजकुमार हैं, और कोई भी नहीं जीत सकता, चाहे कितना भी कुछ कर लो। और ये अंतिम समय में तो और ख़तरनाक होता जाएगा। और ये अब बोलते हैं ना, अपने दांतों तले अपनी उंगली चबाएंगे ये कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो रहा है, और अंदर अंदर जलते भूंजते रहेंगे।
बाइबल की ये छोटा सा हिस्सा जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत स्पष्ट है कि ये कैसे खंडर खंडर होंगे। नहूम में बताया है, नहूम का मतलब होता है सांत्वना देने वाला। और जब इन्होंने माना नहीं और उसी अपनी पुरानी, जैसे इस्लाम मूर्ति पूजक, देवी देवताओं को मानने वाले वो लोग थे वहाँ के जितने थे, मिस्र मान लीजिए, असीरियन जो नबुकद बाबुल को मान लो, यूनानी मानो, ये तो इंडिया की बात बहुत बाहर की है। लोगों की तो मूर्खता का अंदाज आप लगा ही नहीं सकते कि कौन सी बात वो कब कह देंगे। जैसे अभी अमेरिका से निष्कासन हो रहा है, वो अवैध जो वहाँ पर घुसपैठिए हैं, तो ये बोल देंगे कि नहीं वो तो वहाँ पर सभी ऐसे थे, अमेरिका था ही नहीं। उनको मालूम नहीं कि वो लड़ाई लड़कर वो वहाँ के बासिंदे हैं, बाहर से आए, उनको भी बाहर का बता देंगे। अंदर कितनी खुरापात भरी हुई है, कितनी गलत शिक्षा, तारीफ करना इनको नहीं आता। हाँ, ये अपने मियाँ मुट्ठू बनकर कुछ भी बोल सकते हैं। बिल्कुल महान देश है इंडिया, यहाँ की तमाम जनता महान है, यहाँ के नागरिक महान हैं, महानता दिख रहे हैं, यहाँ के प्रतिनिधि महान हैं, यहाँ का प्रधानमंत्री महान है, यहाँ सब चीज़ महान है। ये विश्व गुरु हैं, ये बिल्कुल सच्चाई है, प्रकट करती है। इनके तमाम काम बहुत महान हैं। प्रत्येक और प्रत्येक जो सामने आता है, इनके बीच से निकलता है, वो उसकी महानता का वर्णन करते नहीं थकता। ये राजाओं का देश है। जैसे यहाँ का लोकतंत्र जो बताते हैं, संविधान बताते हैं, ये राजशाही है। यहाँ के जो महान जनता है राजा बनाती है, अपने ऊपर राजा बनाती है। ये शुरू से लिखा हुआ है। ये नहीं समझ में आएगा इनको, क्योंकि ये साउल को नहीं जानते, क्योंकि इजराइलियों ने राजा मांगा था अपने ऊपर। तो जितने प्रतिनिधि हैं वो सेवक हैं क्या, आप देखिए ना। तो प्रतिबिंबित करता है, ये दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है कि यहाँ का जो प्रतिनिधि बना हुआ है, यहाँ की जनता कैसी है। ये सच्चाई जब इतनी अजीब है जो मैं बोल रहा हूं, आप समझ रहे होंगे जब मैं इनको महान बोल रहा हूं तो, क्योंकि ये बिल्कुल होना चाहते हैं और होना भी चाहिए। पर हालात क्या हैं, इनके पास समाधान कुछ भी नहीं है, क्योंकि किंवदंतियों पर आधारित ये हैं। हाँ, बहुत ज्ञानी ध्यानी बने हुए हैं शारीरिक दृष्टिकोण से, उसमें ये जितना कुछ, पर इस सच्चाई को अगर ये जानेंगे नहीं तो बाद में रोएंगे। इनको अध्ययन कर लेना चाहिए। बाइबल लोगों के लिए पूरी मार्गदर्शक है, अपडेटेड बुक है। वो उनके जैसे धार्मिक किताब नहीं है। परमेश्वर के जीवित वचन, उसकी धार्मिकता उसमें है। मनुष्यों के द्वारा बनाई गई धार्मिकता की किताब नहीं है बाइबल। उसमें हर बात सच्चाई दिख रही है और आगे दिखने भी है। और जो अभी से अंधे बने हुए हैं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं उन सब के लिए कि उनकी आंखें खुलें, और जो इतने बुद्धिमान बनते हैं वो सच्चाई को और भी अच्छे तरीके से देखें, समझे और व्यक्त करने पाएं। हो सकता है मैं पूरी तरह नहीं कर रहा हूं, तो ये अगर सुन के इस बात को जानेंगे, समझेंगे ये महान बुद्धिमान लोग, तो और भी अच्छा कर सकते हैं। पर इन्हें नहीं मालूम कि ये सब पवित्र आत्मा के द्वारा निश्चित है। ये नहीं पहचान सकते कि क्या दुर्गति हुई थी, योना कहाँ गया था और कैसे बदला हुआ था, ये नहीं जान सकते। और ये घटना वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। जब ये इस बात का इनकार कर देते हैं कि प्रभु यीशु के जन्म के बाद, प्रभु यीशु के पहले और प्रभु यीशु के बाद हुआ, समय बदल दिया, तो उस बात को इनके भेजे में नहीं आएगी कि ये महत्वपूर्ण घटना क्यों बेस है, केंद्र प्रभु यीशु क्यों है। जानवरों, मेंढकों को और सांपों जैसी चीज़ों को, सुअरों जैसे कुत्तों को देवता बनाने वाले,
उन्हें तो ये भी नहीं पता कि उनमें आत्माएं नहीं होती जानवरों में। तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये धर्म जात से अलग हटके वो बात जो सच्चाई की है, जिसको सबको जानना है मनुष्य को, शैतान इनको कितना अपने कब्जे में रखकर सिर्फ लालच 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 और फिर भी भिखारी, और उसके बाद दूसरों से तुलना करेंगे। वहां तो ऐसा हो रहा था, हम थोड़ा कम हैं। प्रेम का कितना और सहिष्णुता और दुनिया भर की बातें करने वाले संस्कार और संस्कृति के आसपास के जितने भी हमारे पड़ोसी हैं, दुश्मन बना चुके। इनसे आप कोई उम्मीद मत रखिए, क्योंकि ये जैसे खंडर हुआ, यहाँ की तमाम पार्टियां अपने आप में खंडर होंगी। कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। और यहाँ के राजा ने तो अपने आप को भगवान घोषित कर दिया है, उनका भगवान भी है वो। तो कितना शानदार एक प्रधान, महान प्रधान, जिसकी महानता दिख रही है और कितनी फजीयत हो रही है विश्व में इनके कारनामों की, ये दिख रहा है। यहाँ के रईस भी कैसे कंगाल हैं, ये भी दिख रहे हैं, है ना। हमारी टैक्सों के पैसों को चोरी करके रईस कहलाते हैं। कैसे रईस हैं ये, वाकई में कैसे शक्तिशाली हैं ये, बहुत अजीब, जो दूसरों के बल पर निर्भर है। इजराइल को बोलते हैं कि अमेरिका पर निर्भर है। यहूदियों से कितनी घृणा करते हैं, मसीहों से कितनी घृणा करते हैं, और हो सकता है कितने परेशान होते होंगे। शैतान बहुत परेशान है, ये व्याकुल हैं, डरे हुए हैं, और सब कोई अपनी रोटी सेकने में लगे हैं, भड़का रहे हैं हर चीज़ को। और इसी बीच में सच जानने वाले जान रहे हैं और छुटकारा पा रहे हैं ये गंदगियों से, ये झूठी शिक्षाओं से। ये बार बार मैं बता रहा हूँ। तो वो गोलन हाइट जो है बासान है, वो वाला एरिया है, उसके अंतर्गत है। बहुत सारी बातें कही गई हैं, मैंने कुछ रेफरेंस बता दिए हैं आपको। पर नहूम 2 को याद रखिए कि ये खंडर खंडर जो होते चले जा रहे हैं और रास्ता तैयार हो रहा है वो नदी पार से आने का इजराइल में, बड़ी खुशी खुशी आएंगे उस समय। जैसे 7 अक्टूबर को घुस गए थे ना, ऐसे सारे राष्ट्र के राजा घुसेंगे वहां पर। उसके बाद का नहीं मालूम उनको क्या होगा, वो युद्ध का नहीं मालूम क्या होगा, वो अंत का नहीं मालूम क्या होगा कि आर्मेगेदोन हो रहा क्यों है। वो इसी युद्ध को समझेंगे। तो कितना हम जान रहे हैं, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये कहां पर हैं, अपने झूठ में कैसे जी लेते हैं ये, और उसके लिए कितना पाखंड और दिखावा कर लेते हैं धर्मी होने का, पर गंदगी से अंदर भरे हुए हैं। सिर्फ लालच और लालच। कहां है इतना महान देश, सोने की चिड़िया बोलते हैं, बोलते थे। अब लोहे की भी बची कि नहीं बची पता नहीं। पूरी चिड़ियों को तो मार रहे हैं इनके टावर रेडिएशन से। वहां नहीं दिखेगा। जंगलों को काट के जंगली पशुओं को निराहार बना दिए, वहां नहीं दिखेगा। गाय को खाना खिलाएंगे तो पुण्य हो जाएगा, ये दिखेगा कि तमाम पशुओं को बेघर करे हुए ये। यहाँ के जंगलों का हाल देखें ना, बंदर कैसे घमासान मचाते हैं। सारे जानवर जब आ जाएंगे, क्योंकि इनने हरकतें ऐसी की हैं, इनके पास कोई प्लान नहीं है भविष्य का। ये दूसरों पर आधारित, जिसने जैसा बताया वैसा कर लिए। जैसे यहाँ के महान राजा ने कैसे कैसे निर्देश दिए थे ना, कोरोना में थाली पीटो, ये करो। बिल्कुल यही तो शिक्षा है, बताती है इनकी। जो प्रधान बोलता है यहाँ का महान राजा, वो दिखाता है कि उसने क्या सीखा था यहाँ के लोगों से, वही बताता है। वो बताता है कि उसका धर्म क्या सिखाता है, और वो दिखा रहा है।
तो परेशान वो हो रहे हैं जो भीख मांग रहे हैं, जो आरक्षण में पल रहे बढ़ रहे हैं, जो आरक्षण की आस लगाते हैं, वो किसी का अधिकार छीनते हैं। अपने आप में वो सब मनुष्यों को ये बनाएंगे किसी के योग्य, जिनमें हर जगह पर बंटवारा है। ऐसी है तो उसमें छोटा बड़ा है, ऊंच नीच जाति वाली बात डाल दी गई है, आदर्श डाल दी गई है, वो अल्पसंख्यक डाल दी गई है। ये तो इतने बटे हुए हैं, और बांटना है, बटेगा बिल्कुल, शैतान और बांटेगा इनको। छोटे छोटे झुंड में अपने अधिकार पाने के लिए बोलते हैं हम अधिकार पा रहे हैं, पर ये नहीं जान रहे कि इसी देश के दूसरे मनुष्य की मुंह पोंछ रहे हैं, उसकी रोटी छीन रहे हैं, चाहे वो कोई हो। यहाँ की जो जिसको राजनीति बोलते हैं, राजाशाही, लोकतंत्र भूल जाओ, ये संविधान जैसे शब्द भूल जाओ। ये सिर्फ लड़ाई के लिए रखे हो, और लड़ रहे इसलिए हो कि अपनी भी कोई जगह पद वद मिल जाए कि हाँ, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ ना न्याय है। सब रोते हैं, लोग खुद कहते हैं बहुत सत्यमेव जयते, बिल्कुल बोलेंगे। हाँ, देख लो क्या हो रहा है जयते। पर ये जो हो रहा है सामने, कौन जय पा रहा है वो भी देख लो, और कैसे घबराएं, इससे ज़्यादा भयानक होना है। तो इस देश को समझ लेना चाहिए, यहाँ के लोगों को समझ लेना चाहिए। वो लोग जो अपने आप को इस देश का कर्णधार समझते हैं कि रूस और चीन के साथ तो रहना गवारा नहीं है, रूस के साथ हमेशा दोस्ती निभाते, वो उस देश के साथ जो आगे नहीं गढ़ना है। खुद भी नाश तो हो ही गया है, अब दिखावा रह गया है। छोटे से यूक्रेन को तो तबाह नहीं कर पाया। बहुत सारी चीज़ें, हम उस विश्लेषण पर नहीं जा रहे, पर ये युद्ध आसपास का पूरा देख लीजिए आप कि किस रीति से इतनी तेज़ी से जो घटनाक्रम हो रहे हैं, उसमें इज़राइल की महानता दिख रही है, और जो दूसरे देश हैं उनकी स्थिति पहचानी जा रही है कि वो कितने पंगु और लाचार हैं। फिर भी बोलेंगे ईरान महान है, वो बिल्कुल उनको बोलना चाहिए ईरान महान है। जो उसकी तारीफ़ करते हैं, उनको ये नहीं मालूम कि फ़ारसियों का अधिकार, वो फ़ारस देश है। अब फ़ारसी हैं कम तो वो क्या बोलेंगे, उनको तो पहचाना भी नहीं जाता। तो जो मैं हार्मेगिदोन की बात बता रहा था, ये जिज़रेल घाटी है, वहाँ पर उसके पास का, यानी वहाँ से जाना समझा जा सकता है। ये उत्तरी क्षेत्र है, और जो जिज़रेल घाटी है, ये हर मतलब पहाड़ होता है, मगिद्दो मतलब पहाड़ का क्षेत्र या मगिदो का पहाड़। प्रकाशित वाक्य 16:16 अंत में देखते चलें, है ना। यहाँ पर तमाम राष्ट्रों की सेना इकट्ठे होंगी, और वो सेनाओं की संख्या भी बता दी गई है कितनी होगी। ये पहले से कैसे निश्चित है? 4000 साल पहले से निश्चित कैसे है ये? इस पर प्रश्न नहीं करेंगे, इस पर सोचेंगे भी नहीं। जब आज नहूम के बारे में हम देख ही रहे हैं, तो उसके एक पद को तो मैं पढ़ ही दूं। नहूम 1 अध्याय 15 पद, मैं 12 से पढ़ देता हूं। यहोवा यूं कहता है, चाहे वे सब प्रकार से सामर्थी हों और बहुत भी हों, तो भी पूरी रीति से काटे जाएंगे और शून्य हो जाएंगे। मैंने तुझे दुख दिया है, परंतु फिर न दूंगा, क्योंकि अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालूंगा और तेरा बंधन फाड़ डालूंगा। ये इज़राइल के लिए बात थी। यहोवा ने तेरे विषय में यह आज्ञा दी है, आगे को तेरा वंश न चले। मैं तेरे देवालयों में से ढली और गड़ी हुई मूर्तों को काट डालूंगा। मैं तेरे लिए कब्र खोदूंगा, क्योंकि तू नीच है। देखो, पहाड़ों पर सुसमाचार का सुनाने वाला और शांति का प्रचार करने वाला आ रहा है। अब हे यहूदा, अपने पर्व मान और अपनी मन्नतें पूरी कर, क्योंकि वह ओछा फिर कभी तेरे बीच में होकर न चलेगा।
वह पूरी रीति से नष्ट हुआ है। जब जब ऐसा हुआ है, देखो ये पूरे ओछे कैसे नष्ट हो रहे हैं। फिर भी प्लान बना रहे हैं वो आतंकवादी इधर उधर से, कबर बिज्जू जैसे वो इनको क्या बोला जाए, कहाँ कहाँ पर कैसा कैसा करना इनको, और कितना घिनौना करना। बड़ा अच्छा लगता है वो छल कपट पाखंड षड्यंत्र, बड़े अच्छे लगते हैं। सामने आमने सामने साफ साफ नहीं हैं, क्योंकि ये शैतान के साथी हैं। मैंने एक हिस्सा पढ़ा और उसके 99 ये खंडर खंडर होना, इनका नाश होना निश्चित है कि परमेश्वर की सृष्टि को इस शैतान के मानने वालों ने कैसा गंदा किया है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो इंडिया की नदी है कि उसमें इन लोगों ने मूर्ति डाल डाल कर वहाँ का कैसा गंदापन करा है। वहाँ पर वो सारा कुछ जो नाम कुछ भी दे सकते हैं ये, पर एक सच्चाई को इनको मानना पड़ेगा कि संसार का बनाने वाला परमेश्वर मूर्ति पूजकों से घृणा करता है। और उसके उनके कारनामे हमें दिखाई देते हैं, इस देश के हाल दिखते हैं। और आने वाले समय में अगर ये सतर्क नहीं हुए तो सब धरा का धरा रह जाएगा। हमेशा के गुलाम देश है ये, और अभी भी गुलाम है। अब यहीं के लोग यहीं के लोगों को गुलाम बना रहे हैं, मोहताज बनाकर। हाँ, बादशाह के बारे में जैसे थोड़ा सा बढ़ने दीजिए इसको, और भी आने वाली बातें हैं कि सबके जोर पता चलेंगे। और शैतान कैसा क्रूर और कितना बेशर्म है, राजाओं के मुंह से सुनना, जिनको लोकतंत्र राजा बनाता है।